हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। आज हम करेंगे चैप्टर 2 का एमसीक्यूज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है नीट और बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following person attempted scientific basis for classifications? मतलब किस व्यक्ति ने साइंटिफिक बेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन को बनाया था। इसका आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन सी, एरिस्टोटल। क्वेश्चन 2, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू, यानी कि अरिस्टोटल ने प्लांट को किस किस में क्लासिफाइड किया था। ट्रीज, सर्ब्स, ग्रास, हर्ब्स, क्लिम्बर। तो इसका आंसर होगा 4 A B D, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 3, Aristotle divided animals into how many groups? अरिस्टोटल ने एनिमल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था। द ऑप्शन इज A 3, B 2, C 5, D 6। तो अरिस्टोटल ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एज एग्जाम्पल, एक जिसमें रेड ब्लड होता है एंड सेकेंड जिसमें रेड ब्लड नहीं होता है। ऑप्शन बी इज राइट। Question number 4, Aristotle divided animals on the basis of presence. अरिस्टोटल ने एनिमल को किसके आधार पर डिवाइड किया था। नोटोकॉर्ड, रिबकेज, रेड ब्लड एंड डोर्सल न्यूरल सिस्टम। द राइट आंसर इज रेड ब्लड। Question number 5, Basis of biological classification of plants by Aristotle was। अरिस्टोटल ने प्लांट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बिहेवियर एंड ईटिंग हैबिट्स एंड हैबिट्स। द राइट आंसर इज ओनली ए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ऑप्शन ए इज राइट। Question number 6, two kingdom classification was evolved by, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने इवॉल्व किया था। द आंसर इज एरिस्टोटल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, टू किंगडम क्लासिफिकेशन डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट नहीं किया जा सकता, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस नहीं किया जा सकता, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। Classification into plants and animal was easily done and was easy to understand. Option B, large number of organisms do not fall into either categories. Option C, in 2 kingdom classification, the 2 kingdom were plants and animals. Option D, kingdom classification was highly adequate. The right answer is option D. Question number 9, which of the following characteristics was further included after 2 kingdom classifications, यानी कि 2 kingdom classification करने के बाद इनमें से किस ऑप्शन को बाद में इंक्लूड किया गया था। सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। Question number 10, 5 kingdom classification was proposed by। 5 kingdom classification किसने proposed किया था। लिनियस ने, एरिस्टोटल ने, आरएच विटेकर ने एंड या हिप्पोक्रेट्स ने। किसने किया था 5 kingdom classification? आरएच विटेकर। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11,
5 kingdom classification was given in the year 5 kingdom classification किन ईयर में दिया गया था? सो ऑप्शन ए 1869, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1769, ऑप्शन डी 1960. So the right answer is option B 1969. Question number 12. Prokaryotes included only in प्रोकैरियोट्स में किसको शामिल किया गया था? सो किसको शामिल किया गया था? तो मोनेरा को शामिल किया गया था. क्वेश्चन नंबर 13. सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है? सो सेल वॉल एनिमेलिया में एब्सेंट होता है, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है? सो तो इसका भी आंसर होगा मोनेरा, ऑप्शन ए. क्वेश्चन 15. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली एब्सेंट इन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में संपूर्ण से एब्सेंट होता है? सो द आंसर इज ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी एनिमेलिया, ऑप्शन डी प्लांट. सो द राइट आंसर इज ए मोनेरा. क्वेश्चन नंबर 16. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट मेजॉरिटी प्रेजेंट इन, यानी कि इसमें से किस हेट्रोट्रॉपिक मोड का न्यूट्रिशन मुख्य रूप से प्रेजेंट नहीं होता है? सो ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी एनिमेलिया, ऑप्शन डी प्लांटे. सो आंसर इज डी प्लांटे. क्वेश्चन नंबर 17. व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैव सेल वॉल ऑफ चिटिन, इनमें से किसमें सेल वॉल का चिटिन का बना होता है? सो ऑप्शन इज मोनेरा, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी एनिमेलिया, ऑप्शन डी प्लांटे. सो तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी फंगी. क्वेश्चन नंबर 18. स्पाइरोगैरा इज अ, स्पाइरोगैरा क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल या ऑल ऑफ दिस? सो तो स्पाइरोगैरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोटिस्ट, इनमें से कौन प्रोटिस्ट है? क्लोरेला, पैरामेसियम, अमोबा, ऑल ऑफ दिस? सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 20. Paramecium and amoeba were initially placed in which kingdom, यानी पैरामीशियम एंड अमोबा को सबसे पहले किस किंगडम में रखा गया था? सो देख मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया. सो एनिमेलिया में सबसे पहले रखा गया था. क्वेश्चन नंबर 21. बैक्टीरिया और ग्रुप इन किंगडम, बैक्टीरिया किस किंगडम का ग्रुप है? ऑप्शन ए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, बोथ 1 and 2. सो द राइट आंसर इज मोनेरा. क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हैबिटेट फॉर बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज के लिए कौन से हैबिटेट इनमें से है? हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट्स, डीप ओशियंस, ऑल ऑफ दिस? सो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 23. कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया का किस ग्रुप में रखा गया था? सो द आंसर इज ऑप्शन सी वाइब्रियम. क्वेश्चन नंबर 24. आर्कियोबैक्टीरिया लाइव इन, आर्कियोबैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? सेल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी एरिया या ऑल ऑफ दिस? सो द आर्कियोबैक्टीरिया ऑल ऑफ दिस सब रहते हैं, ऑप्शन गिवन उसमें. क्वेश्चन नंबर 25. थर्मो एसिडोफाइल्स लाइव्स इन, थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ रहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स टेम्परेचर से लिया गया है.
So the option A salty area, B a hot spring, C marshy area या all of these. So इसका आंसर होगा hot springs, option B. Question number 26. Which bacteria present in gut of cow? इनमें से कौन बैक्टीरिया गाय के गट में प्रेजेंट होती है? Thermoacidophils, Methanogens, Halophils, Eubacteria. So the right answer is Methanogens, B. Question number 27. Biogas is produced from the dung of. बायोगैस किसके डंग से प्रोड्यूस होती है? So the answer is cow. Question number 28. ट्रू बैक्टीरिया क्या है? सो ऑप्शन ए आर्के बैक्टीरिया, बी यू बैक्टीरिया, सी माइकोप्लाज्म, डी बोथ 1 and 2. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 29. यू बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ यू बैक्टीरिया को किसके आधार पर कैरेक्टराइज किया जाता है? सो ऑप्शन है रिगिड सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दी. सो इसका आंसर होगा रिगिड सेल वॉल, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 30. साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड. साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन रेडी, ऑल ऑफ दी. सो इसका आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी. सो